बिजनेस स्टडी में आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर्स कई टाइप के होते हैं, जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक देखेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट में आ जाता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड में आपका आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और थर्ड में आपका जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हम लोग एक एक करके हर के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी सबसे टॉप में कौन होता है, तो प्रमोटर होता है। प्रमोटर वह पर्सन होता है जो किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंपनी कौन होता है, तो प्रमोटर होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट में तो और कौन आ जाता है, तो इसमें आपके आ जाएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर जिसको मुख्य वित्तीय अधिकारी कहा जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाते हैं, कंपनी के ऑनर मतलब कि शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और अदर्स जो डायरेक्टर हैं वो सब आ जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस की जो भी स्ट्रेटेजी होती है वो कौन बनाता है, तो टॉप लेवल मेंबर्स बनाते हैं। अब स्ट्रेटेजी क्या है, तो स्ट्रेटेजी का सिंपल सा मीनिंग होता है द वे ऑफ डूइंग द टास्क। हम किसी काम को किस तरीके से करते हैं वही हमारे उस काम को लेके स्ट्रेटेजी हो गई। अगर आप लोग को कोई भी काम एग्जाम जैसे क्रैक करना है तो आपके पास उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है दिन में, ये सब आप एक प्रॉपर डिसाइड किए रहते हैं। वही हमारी स्ट्रेटजी है और अगर उसको हम लोग फुलफिल करते हैं तभी हमारा अच्छा रिजल्ट होता है। तो उसी तरह बिजनेस में भी एक पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। कंपनी पूरी डिसाइड की रहती है कि उसका क्या गोल है, उसकी इस साल में या फिर अगले 5 साल में क्या उसका मतलब उसके ऑब्जेक्टिव है, क्या उसको मतलब उसको अचीव करना है, उसके क्या किस तरह के कस्टमर को टारगेट करना है, क्या मार्केटिंग करनी है, कौन सा प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ये सब उसका प्रॉपरली डिसाइड होता है। और उसके बाद जो कंपनी की पॉलिसी हुई, रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, ये सब भी कौन बनाते हैं, तो टॉप लेवल मेंबर्स ही बनाते हैं। तो इनके पास किस तरह की स्किल होती है, तो इनके पास कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे तो दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजर्स होते हैं एक कंपनी के वे सभी आ जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर मार्केटिंग मैनेजर्स है, सेल्स मैनेजर्स है, प्रोडक्शन मैनेजर्स है, फाइनेंस मैनेजर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, ये सभी आपके आ जाते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और इनके पास किस तरह की स्किल होती है, तो इनके पास आपकी होती है ह्यूमन स्किल। क्यों? क्योंकि मैनेजर का काम ही यही होता है कि वो कितना अच्छे से अपने बिजनेस के वर्क को दूसरे पर्सन से करवा सकते हैं। तो अगर हमको किसी से अपना काम को करवाना है तो हमको उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर हम बोले कि हम इस पर्सन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, मतलब कोई एक्स पर्सन हम उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो नॉर्मल सी बात है हमारे पास उसको समझने की एक स्किल होगी। हम उसके इमोशन को, उसके रिक्वायरमेंट को, उसके क्या परसेप्शन है, सबको हम समझ रहे हैं। तो उसी तरह बिजनेस में मैनेजर के पास भी किस तरह की स्किल होती है, तो ह्यूमन स्किल होती है, ताकि वो इम्प्लॉय जो है उनके रिक्वायरमेंट को, उनके जो रिक्वायरमेंट है उनकी या फिर उनके जो इमोशन है उसको समझते हुए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसमें इम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर पर फेथ कर सके और अच्छे से अपने वर्क को कर सके। और ये इसे टेक्निकल मैनेजमेंट भी टेक्निकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हमको इसमें मैनेजर दूसरे पर्सन को टेक्निकली हैंडल करते हैं, इसलिए इसको टेक्निकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। थर्ड आपका आ गया लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाता है, तो लेबर, फॉरमैन, वर्कर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, मतलब जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जमीनी स्तर पर जो एक्चुअल में बिजनेस में वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं, वे आपके आ जाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में। इसको ऑपरेशनल लेवल कहते हैं क्योंकि बिजनेस के सभी ऑपरेशन इसी लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। और इनके पास किस तरह की स्किल होती है, तो इनके पास टेक्निकल स्किल होती है। अब हम लोग देखें तो हमारे घर में जैसे जो प्लम्बर्स आते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिशियन है या फिर कोई भी जो है पर्सन है, इंजीनियर है, इन सबके पास किस तरह की स्किल है, तो इन सबके पास टेक्निकल स्किल है। अब अगर हम अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, उसके बाद होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास और थर्ड आपकी आ जाती है लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास। और डायरेक्शन किस तरह से है, तो डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट करेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को और मिडिल लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट को। थैंक यू।